भक्त वांछा कल्पतरु आनंद सिंधु भगवान श्री राम की मंगलमयी लीलाओं का वर्णन, उनके चरित्रों का वर्णन, उनके भक्तों के कल्याण के लिए की गई लीलाओं का वर्णन 100 करोड़ रामायणों में किया गया है। जैसा कि वर्णन है, रामायण शतकोटि अपारा। हमारी इच्छा हुई कि हम भगवान के चरित्रों का अनुशीलन करें, पढ़ें, पठन पाठन करें, तो करोड़ों रामायणों की प्राप्ति उपलब्धि तो हमें संभव नहीं है, असंभव दिख रही है। पर जो रामायण सरलता से उपलब्ध हैं, उनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन हम किए, जिसमें श्री महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा अनुभव किया गया रामचरित वाल्मीकि रामायण है, जिसका थोड़ा थोड़ा हम अध्ययन किए। पूर्ण परिशीलन तो हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वह अगाध समुद्र के समान है और समुद्र की थाह लगाना हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया गंभीरता से, तो वह भी उनका कहना अनुचित ही होगा। दूसरा एक रामायण है जिसका नाम है श्री हनुमत रामायण। श्री हनुमत रामायण का भी हम अध्ययन किए। पूर्णता तो नहीं कह सकते हैं, पर आंशिक अनुशीलन किए। दोनों ही ग्रंथ भगवान श्री राम की लीलाओं से ओतप्रोत हैं और उनके प्रादुर्भाव होने से स्वधाम साकेत लोग पधारने तक की लीलाएं दोनों ग्रंथों में वर्णन की गई हैं, जिनको पढ़ने से आनंदानुभूति होती है। और अच्छी प्रकार पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि हम पढ़ते पढ़ते भगवान श्री राम के समीप में हैं और उन्हीं के दिव्य धाम में हम बैठे हुए हैं, ऐसी अनुभूति होने लगती है। हम तो कहेंगे दोनों ही महान भगवत लीला का अवगाहन कराने वाले ग्रंथ हैं, रामायण हैं। इनमें संपूर्ण लीलाओं का तो वर्णन करना असंभव है। थोड़ा सा अंश अभी हम आपको बतला रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम की संपूर्ण लीलाओं को वर्णन करने के उपरांत जब साकेत लोग भेजते हैं, तो वह लीला सुखांत नहीं है। और श्री वाल्मीकि रामायण का यह अंश उत्तरकांड का है, अर्थात ग्रंथ की समाप्ति पर है। तो ग्रंथ की समाप्ति पर इस प्रकार के चरित्रों का अंकन करना, उल्लेख करना, जिसमें पाठक को आनंद की अनुभूति की जगह मन में दुख उत्पन्न हो जाए, शोक की अनुभूति हो जाए, तो ऐसे दुखांत प्रसंग को दुखांत काव्य कहा जाएगा। तो दुखांत प्रसंग को हमें पढ़कर अच्छा नहीं लगा। मन में ये आया कि इतने आनंद पूर्वक संपूर्ण ग्रंथ का हम अध्ययन किए,
चिंतन किए, पढ़े, हृदयंगम किए, परंतु समापन के समय में दुख ही दुख की अनुभूति हो रही है। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में जिस समय में श्री सीता जी का लोकापवाद के कारण लक्ष्मण जी के द्वारा वन में भिजवाया जाता है, उस समय में भी लक्ष्मण जी भी अत्यंत दुखित होते हैं। सीता जी को भी वन में दुख होता है, अनेक प्रकार से उनको दुखों की अनुभूति होती है और दुखित रहते हैं। दूसरा, जिस समय में भगवान श्री राम का मर्तलोक में रहने का समय पूर्ण हो जाता है और साकेत धाम में पधारने का समय हो जाता है, तो उस समय में महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार एक दूत आता है जिसको काल दूत कहेंगे। वह दूत आता है और उसी समय में भगवान श्री राम से कुछ शर्तें रखता है कि हमारे और आपके संवाद को कोई दूसरा न सुने, यदि सुनेगा तो अनिष्ट होगा। आप समझ लीजिए, तब हम आपसे बातचीत करेंगे। भगवान श्री राम उसे संतुष्ट करते हैं, ठीक है। उसी समय में अवधपुरी में रामधाम में दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है और जो उनके संग व्यवहार या लीला हुई वह तो आप जानते हैं, उसे विस्तार के कारण से अभी नहीं कह रहे हैं, किंतु परिणाम ये हुआ कि दुर्वासा जी के भीतर पहुंचने पर राम जी मन में चिंता करते हैं। वार्तालाप के बाद में लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुमने हमारे वचनों का उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हारा हम परित्याग करते हैं। इस पर लक्ष्मण जी को बहुत दुख होता है और उस दुख से उनके मुख से वचन नहीं निकलते हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 105 सर्ग श्लोक संख्या 16 लिखा है कि तस्मिन् गते मुनिवरे स्वाश्रमं लक्ष्मणाग्रजः संस्मृत्य कालवाक्यानि ततो दुखम उपागता। दुर्वासा जी के चले जाने के बाद अपने वचनों का उल्लंघन होते हुए देखकर श्री राम को बहुत दुख हुआ। इस प्रकार सीता जी के परित्याग के समय में दुख की चर्चा हुई और पात्रों को दुख हुआ, सीता जी को दुख हुआ, इधर लक्ष्मण जी को भी दुख हुआ, श्री राम जी को भी दुख हो रहा है कि हमारे सुहृद हैं, भ्राता हैं, उनका परित्याग करना पड़ रहा है। यदि नहीं करते हैं तो धर्म की रक्षा नहीं होगी। नीति शास्त्रों में कहा गया है कि राजा का यदि सुहृद पुत्र भाई कोई भी हो, यदि वह अपराध करता है तो उसे भी दंड देने का धर्म है, और जो लोग ऐसा करके दंड नहीं देते हैं तो वे अच्छे राजा नहीं कहलाते हैं। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को दंड देने के स्वरूप में परित्याग किया। लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम का वियोग बर्दाश्त नहीं होता है, लक्ष्मण जी भी अपना शरीर परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार दुख का ही कारण बनता है। हनुमान जी भी भगवान श्री राम के वियोग को नहीं सहन करते हैं, वे भी दुखित होते हैं। संग में चलने की बात उत्पन्न होती है, परंतु भगवान श्री राम उनको यहाँ पर रहने के लिए मुनियों के वचनों का पालन हो तो रहने के लिए कहते हैं, और हनुमान जी को भी इस पर बहुत दुख होता है। यहाँ तक आगे कथा में अन्य ग्रंथों में लिखा है कि भगवान श्री राम के स्वधाम साकेत लोक पधारने के बाद हनुमान जी अवध में न रह करके समुद्र के किनारे दक्षिण में श्री रामेश्वर धाम में
निवास करते हैं। ऐसी कथाएं अन्य ग्रंथों में प्राप्त होती हैं। जिस समय में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी का वियोग नहीं सह सकते हैं, एक कारण यह, दूसरा उनकी जो लीला है मर्तलोक की पूरी होती है और दूत को जैसा कह चुके थे कि हाँ ठीक है हम आ रहे हैं, तो स्वयं साकेत लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। और उस समय में अवधवासियों को भी दुख होता है। तो इस प्रकार से अनेक कथाएं या भगवान की अनेक लीलाएं जो उत्तरकांड में साकेत लोक गमन के समय में हुई हैं या बातचीत हुई है, प्रसंग हैं, वो सब दुखपूर्ण है। तो इस प्रकार यह ग्रंथ आदि काव्य हमारे विचारों के अनुसार, हमारी अल्प बुद्धि के अनुसार दुखांत है, दुखांत नाटक है, और जिसे सुन करके अंत में जो आनंदानुभूति होती है वह अल्प हो जाती है अर्थात दुखानुभूति होने लगती है। अब हम आपको श्री हनुमत रामायण के संदर्भ में बतला रहे हैं। श्री हनुमत रामायण कार ने हनुमत रामायण के में रामकांड समाप्ति के समय में जब भगवान श्री राम के स्वधाम गमन की चर्चाएं होती हैं, तो इस ग्रंथ में सीता जी के परित्याग की बात लेखक ने स्वीकार ही नहीं किया है। सीता जी का परित्याग ही नहीं किया है और आनंद में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न सारा परिकर रहता है। और राम जी के संतान के विषय में, पुत्रों के विषय में वाल्मीकि रामायण में तो जैसा लिखा है कि सीता जी का परित्याग करने पर वन में श्री लवकुश प्रकट होते हैं, उनका जन्म होता है, परंतु हनुमत रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या में रहते हुए ही लवकुश का जन्म होता है, अन्य भाइयों के भी दो दो पुत्र होते हैं। इस प्रकार मंगल में ये सब लीलाएं हैं, कहीं भी दुख की चर्चा नहीं की गई है। और जिस समय में दूत आता है, स्वधाम गमन की प्रार्थना करने के लिए आपका समय यहाँ नर लीला करने का पूरा हो गया है, अब आप जो है स्वधाम पधारिए। तो इस प्रकार वह दूत कोई शर्त ही नहीं रखता है, केवल एकांत स्थान पा करके आता है और भगवान श्री राम से बातचीत करता है, निवेदन करता है कि आपके दर्शन के लिए देवतागण, साकेत लोक के आपके भक्तजन इच्छा कर रहे हैं, आप पधारें और ऐसी भूमिका बनावें, शीघ्र पधारें। तो भगवान श्री राम दूत के वचनों को सुन करके सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों के सहित अर्थात लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और सीता जी सब लोग साकेत लोक जाने की तैयारी करते हैं। उस समय में सबके मन में उल्लास है, सबके मन में प्रसन्नता है कि हम लोग भगवान श्री राम के साथ में साकेत लोक जाएंगे। भगवान श्री राम के साथ में जिसमें साकेत लोक सब लोग जाते हैं, तो उस समय में हनुमत रामायण में लिखा है कि कोई भी जो चल प्राणी था, चलने वाले जो प्राणी थे अथवा अचल थे, सबके सब भगवान श्री राम के साथ में साकेत लोक से भेजे हुए विमान पर बैठ करके जाते हैं
और लिखा है कि सोपच सहित विप्रादिक जोई, कीट पतंग योनि को हुई, प्रेर सब निज दिव्य विमाना, लीन चढ़ाए श्री भगवाना। भगवान श्री राम ने जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपा करके सोपच अर्थात भंगी से लेकर के बीच में आने वाले जो बण हैं वे, और ब्राह्मणादिक जो भी हैं विप्रादिक जो ही, कीट पतंग जीव जंतु सरीसृप कीड़े मकोड़े, कोई भी जीव नहीं बचा। सब अवधवासियों को अपने विमान पर बैठा लेते। प्रेरित सब हैं, प्रेरणा दे करके सब लोग चलो, सब लोग साकेत धाम को चलो, कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, सब लोग हमारे संग रहेंगे, सबको आनंदानुभूति वहाँ पर होगी, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। तो प्रेर सब निज दिव्य विमाना, लीन चढ़ाए श्री भगवाना। इस प्रकार सब लोग भगवान की श्री राम के साथ में श्री सरयू जी में स्नान करते हैं। सब लोग दिव्य स्वरूपों को धारण करते हैं। भगवान श्री राम अपने पार्षदों के सहित निज निज रूपों को धारण करके विमान पर विराजमान होते हैं, और जो संपूर्ण प्राणी संग में जाते हैं वे भी भगवान के दिव्य स्वरूप को पाते हैं। सब पीत वस्त्र पहने, सुंदर दिव्य मालाएं धारण किए हुए हैं, सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं, सबके चार भुजाएं हैं, सब आनंदमय भगवत स्वरूप को प्राप्त हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका दर्शन ही आनंदमय है। इस प्रकार सबके सब जब उस दिव्य विमान पर बैठ जाते हैं, भगवान श्री राम दिव्य विमान को चलाने वाले जो परिकर हैं रथवाहक, उनसे कहते हैं कि अब सब लोग हम बैठ गए हैं, अब प्रस्थान कीजिए, चलिए। तो हनुमत रामायण में लिखा है कि करत कीर्तन जय सिया रामा, हर्षित गे हरि के प्रियधामा। करत कीर्तन जय सिया रामा, हर्षित गे हरि के प्रियधामा। जितने भी भगवान के भक्त हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब भगवान के साथ में दिव्य विमान में बैठे हुए, सुंदर आभूषण वस्त्रों को पहने हुए, आनंदमय रूप को प्राप्त हुए, भगवान श्री राम के नामों का कीर्तन करते हुए, उनके नामों का गुणगान करते हुए, उनकी लीलाओं का चिंतन करते हुए, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम ऐसा कहते हुए भगवत धाम को सब प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम साकेत लोक में पहुंचने पर भी देखते किसी को दुख नहीं, सब आनंद में है, सब ब्रह्मानंद की प्राप्ति है, ब्रह्म के समीप में हैं। तो सबई उतारे लोक दैवासा। भगवान श्री राम सबको स्वागत पूर्वक साकेत लोक में विमान से उतारते हैं। सबई उतारे लोक दैवासा, और अपने साकेत लोक में सबको निवास देते हैं। जहाँ पर जरा मरण जहाँ आए न पासा, वह साकेत लोक ऐसा है जहाँ पर न तो जरा अर्थात बुढ़ापा आता है, न मरण ही आता था, मरने की भी कोई चिंता नहीं रहती है, न वहाँ कोई दुख है, न किसी प्रकार का अवसाद है, न वियोग है। सब प्रकार से वहाँ आनंद ही आनंद है, परमानंद की प्राप्ति सबको हो रही है। तो ऐसा लगता है सबको देख करके कि सब इस प्रकार एक साथ आनंद में दिव्य स्वरूपों को प्राप्त हुए हैं। तो देखने में ऐसा सुंदर लग रहा है कि जैसे स्वर्ग से अमृत की वर्षा हुई हो, और अमृत की वर्षा जब होती है तो जहाँ पर होती वहाँ पर जितने जीव जंतु होते हैं, छोटे प्राणी हो, बड़े प्राणी हो, मध्य प्राणी हो, या किसी रूप के हो, कोई भी जीव जंतु हो, सब एक समान, सब अमरता को प्राप्त हो जाते हैं, सब दिव्य स्वरूप को, दिव्य भोगों को प्राप्त होते हैं, सब सुखानंद सबको होता है। ऐसा लग रहा था। ममता सबय मूरी मनु सींचा, समता सबय, समता सबय मूरी मनु सींचा। मूरी कहते हैं अमृत को। लगता है एक समान वहाँ पर अमृत की वृष्टि हुई है, कहीं भी भेदभाव नहीं हुआ है, नहीं को रहा ऊंच और नीचा, ऊंच और नीच की किसी प्रकार की वहाँ पर
कोई न आशंका है, न स्वरूप है, न दृष्टिगोचर हो रहा है। सब एक समान दिव्य रूपों को प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार महान दिव्य रूपों को प्राप्त करके भगवान के साथ में दिव्य विमान में बैठ करके साकेत लोक में पहुंचते हैं और साकेत लोक में भगवान सबको सुखपूर्वक निवास देते हैं, सबको ब्रह्मानंद की प्राप्ति कराते हैं। तो इस प्रकार सब लोग परम आनंदमय दिखाई पड़ते हैं। हर्षोल्लास सब ही मन छाए, बहा आनंद कहत नहीं आए। वहाँ पर जितने प्राणी हैं सबके अंतःकरण में, हृदय में, मन में हर्षोल्लास छाया हुआ है। इतना हर्षोल्लास है कि हमसे कहते नहीं बन रहा है। बहा आनंद कहत नहीं आए, शंख निनाद सब हरि सेवी, मंगल गीत गाए सुदेवी। हर प्रकार से आनंद ही आनंद दिखाई पड़ रहा है। तो यद्यपि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं किंतु यहाँ थोड़ा समय है, इतने में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहने का हमारा अभिप्राय या सारांश यही है कि हनुमत रामायणकार ने श्री हनुमत रामायण में भगवत श्री राम के चरित्र को सुखांत बतलाया है, सुखानुभूति कराया है। पढ़ने में भगवान श्री राम के जो प्रादुर्भूत होने पर जो आनंद आता है और वही उनके सुधाम साकेत लोक में पधारने पर भी आनंद आता है। अर्थात वह आनंद की धारा कहीं क्षीण नहीं होती है, अनवरत ढंग से बहती रहती है। किंतु वाल्मीकि रामायण में वह धारा जन्म के समय में परम आनंद में होती है और समापन के समय में वह परमानंद जो होता है, आनंद की रसधारा जो आनंद रस है वह फीका पड़ जाता है। बस इससे आगे तो आप सब अध्ययन करने वाले श्री वाल्मीकि रामायण व हनुमत रामायण को स्वयं आप जानेंगे। इन दोनों ग्रंथों का अवलोकन करेंगे, अवगाहन करेंगे, चिंतन करेंगे तो इस आनंद रस की प्राप्ति पाएंगे। जय श्री राम।